अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ अब्बासी साहब ट्रेंड कर रहे हैं और काशिफ अब्बासी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है इंडिया के खिलाफ मैच में और जिस तरीके से यूएसए एक एक अमेरिका की टीम किस तरह से एक नई टीम, एक बेबी टीम के अगेंस्ट जिस तरह से पाकिस्तानी टीम खेली है, उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब का तज्जिया बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बिल्कुल बेहतरीन तज्जिया उन्होंने किया है। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब से अब कुछ जो हैंडलर्स की जानिब से जो मोहसिन नकवी के करीबी लोगों की जानिब से बाकायदा तौर पर टीवी के ऊपर अब लोग बिठा दिए गए सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कहा यह जा रहा है कि जी बिल्कुल तनकीद ना करें। यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हम सब जानते हैं कि हमारे किस तरीके से जो हमारे माशी हालात हैं, लेकिन ऐसे मुल्क के अंदर क्योंकि लोगों को क्रिकेट से बहुत प्यार है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि क्रिकेट जो है, जो ये गेम है जो आपको जोड़े हुए है, जो जेल का किरदार अदा करती है, जिसमें लोगों के अंदर एक जज्बा, और लोग बड़ा खुश होते हैं देखकर जब बैन अवी ग्राउंड्स के ऊपर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं, जब नेशनल एंथम्स वहां पे चलते हैं, लोग वहां पे झंडा लहराते हुए बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बड़े हाई स्पिरिट्स होते हैं। तो पाकिस्तानी टीम वहां पर भी करोड़ों रुपए पाकिस्तानी टीम का खर्चा है, और पाकिस्तानी टीम को करोड़ों रुपए महाना पे किया जाता है पाकिस्तानी अवाम के पैसे के ऊपर। तो अवाम ऐसी परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है या उसको एक्सेप्ट कर सकती है? बहुत मुश्किल है। यानी लड़कर हारना एक बिल्कुल अलग कहानी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी टीम इस वक्त ग्राउंड में है, यानी सब कुछ छोड़े, बैनुल अक़वामी मीडिया, बैनुल अक़वामी दुनिया, बैनुल अक़वामी बड़े बड़े खिलाड़ी जो तंज मजाक कर रहे हैं आपकी टीम के ऊपर, यकीन माने दिल दुखता है। फिर जाहिर है दिल दुखता है, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनी जा सकती। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब वो बड़े साहब तो कह रहे हैं जी मेजर सर्जरी की जरूरत है। यानी सबसे पहले तो उनसे पूछा जाए आप यहाँ किस मेरिट के ऊपर है? मेरिट लेस टीम में हायरिंग, जो सबसे ऊपर सरबरा बिठाया हुआ वही किसी मेरिट पर नहीं है, कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, जिस इदारे में लाके लगाया है वो इदारा बर्बाद करके रख दिया है इस आदमी ने। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी मेजर सर्जरी की जरूरत है। अजहर महमूद साहब कुछ और कहानियां पढ़ रहे हैं, वो क्या सुना रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया वहां पर रिपोर्टर की जानिब से कि हमने खिलाड़ियों को रात 1-1 बजे, 1:30 बजे जाते हुए देखा है शॉपिंग्स पर, डिनर्स पर, तो वो आगे से क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई क्रिकेट के अलावा भी लाइफ है, अब अगर मैच हार गए तो क्या कमरे में जाके दीवार के साथ सर मारे? अच्छा, अगली जस्टिफिकेशन सुने। वो कह रहे हैं कि जिस तरह बैनुल अक़वामी प्लेयर्स के पास मुख्तलिफ जगह होती है जाने के लिए, पार्टियां शार्टियां करने के लिए, हमारे पास वो जगह तो नहीं है, तो हम जाके खाना ही खाएंगे। यानी किस तरह आप, ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? क्रिकेट के अलावा भी लाइफ होती है, यानी आप वहां करोड़ों, ये आपकी बीवियों के साथ आपके टूर्स थे, ये कोई हनीमून था वहां जाके जो आप लोगों ने प्लान किया हुआ था, जिस तरीके से अरबों रुपए आप लोगों पर खर्च करके आप लोगों को भेजा गया, वहां जाके जो आप लोग जिस एक मजे में है, जिस मस्ती में है, यानी पाकिस्तान पीछे से कौम है किस तरीके से लोगों की बाकायदा तौर पे जो वीडियोस वायरल हुई है रोते हुए, और आप सारी कहानियां छोड़ें। यानी हार जीत ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो बात ही दो राय नहीं है। अब लड़कर कोई हारे तो 100 दफा हारे, लेकिन अमेरिका से भी हारना, फिर तसलसल में इंडिया से जीता हुआ मैच हारना, फिर डर के खेलना, 120 रन के टारगेट पे इस तरह का परफॉर्म करना, जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं आप जानते हैं वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। काशिफ अब्बासी की तज्जिए के ऊपर बहुत तकलीफें उठ रही हैं, बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है काशिफ अब्बासी माफी मांगो, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुतालबा कर रही है। इस किस्म के ट्रेंड्स, और ये ट्रेंड्स कौन चलवा रहा है? डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब, जिन लोगों को अजीज है, ये वही पैटर्न यहाँ पर भी इनकलकेट हो गया जो हमारी सियासत में हो रहा है। सियासत पे बात करे, जो सही बात करे, जो टू द पॉइंट बात करे, जो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं उसके तनाजुर में बात करे, उसको टीवी से उठा दिया जाता है, उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है। वही काम क्रिकेट के साथ शुरू हो गया है। जो कोई सही तज्जिया कर रहा है, जो कोई तनकीद कर रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद है, जरूरी है आप लोगों को पता चलनी कि आपकी टीम को बैनुल अक़वामी दुनिया किस निगाह से देख रही है। लोग कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट टीम एवर हु हैज टूवर्ड ऑस्ट्रेलिया। रिकी पॉन्टिंग साहब ने ये जुमला काफी अरसा पहले का, मतलब महीनों गुजर चुके हैं जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया पाकिस्तानी टीम ने, कि दिस इज द वर्स्ट टीम एवर हु हैव टूवर्ड ऑस्ट्रेलिया। यानी लोग, यानी आपकी टीम बहुत पहले से गिरना शुरू हो गई है, न जाने आपको ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही। अब काशिफ अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों और कप्तान बारे कहा जा रहा है इनका तो अपर चैम्बर खाली है, मैच और खेलने के दौरान इनका दिमाग काम नहीं करता। अब इस किस्म की बातें काशिफ अब्बासी साहब कर रहे हैं, और ऐसी बातों पर तकलीफ इस कदर उठ रही है कि कहा जा रहा है कि माफी मांगे, और माफी मांगे और कहें कि ऐसी बातें क्यों गई हैं। उन्होंने ये भी, काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का है ना, वो इनकी ऑब्वियसली ये जो अप्रोच है कि मिडिल और मैट्रिक के बाद ये एकदम से सामने आ जाते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, स्टारडम मिल जाता है एकदम, लड़कियां, पार्टियां, ये वो, मतलब इन लोगों के लिए क्रिकेट यही है। और फिर ये खुद को मुल्क से, कौम से ऊपर समझने शुरू कर देते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता इनको जो पे किया जा रहा है, जो इनका लेविश लाइफस्टाइल है, वो इसी बुनियाद के ऊपर है कि जो एक जिम्मेदारी है, जो खेल खेलने ये गए हैं, जिस तरह आवाम को इन्होंने एंटरटेन करना है वो तो करें एटलीस्ट, उसके बाद जो मर्जी करें, लेकिन डिफेंड इनको इस तरीके से किया जाता है। ये इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात बन चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, उमर अकमल साहब की तस्वीर गालिबन थंबनेल पर मौजूद होगी, उमर अकमल साहब क्या कर रहे हैं?
वो अपनी तस्वीर शर्ट उतार के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज फॉर दोज हु थिंक आई एम नॉट फिट। यानी शर्टें उतार के आपको बताना पड़ेगा, अपने एब्स दिखा के, मसल्स दिखा के कि आप फिट हैं। उमर अकमल साहब को भी हम ग्राउंड में देख चुके हैं, कामरान अकमल के भाई, अदनान अकमल के भाई, कि वो कितना परफॉर्म करते हैं। ये तब होता है जब आप मेरिट पर लड़कों को बाहर बिठाते हैं और सिफारशी आजम खान जैसे लड़कों को आप डालते हैं और फिर अजहर महमूद आके कहते हैं कि जी डाइट पूरी टीम फॉलो कर रही है, डाइट को कौन सी डाइट, इतने इतने पेट आप लोगों ने निकाले हुए और इस तरीके से आपकी फिटनेस है, तो आप किस तरीके से वहां काम कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोचे, ऐसा खिलाड़ी किस तरह ग्राउंड के अंदर भाग सकता है। दुनिया समझ जाती है, बच्चा बच्चा देख के समझ जाता है कि फिजिकल फिटनेस इस गेम के अंदर कितनी जरूरी है। और आप लोगों की ये हालात है, मेरिटलेस टीम आप लेके जाएंगे, यही होगा। अब नया शोशा छोड़ दिया गया है, अब नया ट्रेंड्स बना दिए गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और कुछ खबरें इस बारे में तो ये भी मुस्तनद इतलात है कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम आपस में बात नहीं कर रहे। क्यों? पंजाबी पठान होने के दर पे। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि तमाम पंजाबी और पठान टीम में मौजूद हैं, आजाद कश्मीर से लोग नहीं मौजूद, सिंध से लोग नहीं मौजूद। यानी अब क्रिकेट का पाकिस्तान में ये आलम हो चुका है। वो किसी ने कहा था कि जिस तरह फुटबॉल का जवाल हमने देखा, हॉकी का जवाल देखा, फुटबॉल तो खैर कब हुआ है हमारे पास, अच्छा हॉकी का जवाल देखा, शायद क्रिकेट का भी अब वही होने जा रहा है। तो खौफ आता है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई ना कर सका तो अगले साल, यानी वो बातें नहीं, आपको खौफ इसलिए आता है क्योंकि एक ऐसी गेम थी, एक ऐसा खेल था जो आपको जोड़े हुए था, जिसकी बिना के ऊपर, जिसकी बदौलत आपका कौमी तराना गूंजता था बाकी ममालिक में। आपकी टीम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अब काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है। लम्हा फिक्रिया नहीं देखा जा रहा कि दुनिया आपकी टीम का मजाक उड़ा रही है, दुनिया कह रही है दिस इज द वर्स्ट क्रिकेट टीम एवर हु हैव टूर्ड। तो मतलब और यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो कहते हैं अपने लोगों को कि भाई अच्छी खासी हमारी टीम है, आईपीएल खेल रही थी, वहां सीखने का मौका मिल रहा था, क्यों इनको पाकिस्तान के साथ खेलने भेज देते हो। तो आपकी क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड बहुत टाइम से गिर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, आप उनको काकूल भेज देते हैं, जैसे उन्होंने बॉर्डर पे जाके हिफाजत करनी है, बॉर्डर की ट्रेनिंग करा रहे हैं, ईंटें उठवा रहे हैं, मजदूरों वाले काम करा रहे हैं। ये कुछ फील्ड में नहीं करना होता, ये अलग है। हर चीज को उधर ही जाके जोड़ना या हर चीज पाकिस्तान की वहीं से सीधी होगी, पता नहीं है किस तरह समझ आएगा सबको। शायद हर चीज तबाह बर्बाद करके। कुछ मजीद इतलात है, इमरान खान का भी एक बड़ा बयान है, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें, अल्लाह के बाद।